नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियाँ और तीसरी शक्ति से रिलेटेड यानी कि भूत प्रेतों की कहानियाँ। तो आज की कहानी है दिल्ली से। ये एक मध्यम वर्गीय परिवार है जिसमें हस्बैंड वाइफ और दो बच्चे हैं इनके। बेटे का नाम है चंदन जो कि सेकंड या थर्ड क्लास में पढ़ता है और बिटिया जो है उससे थोड़ी बड़ी क्लास में है, 12-13 साल की है बिटिया। तो एक बार पूरी फैमिली जो है कोई मूवी देख रहे थे और मूवी देखते देखते चंदन जो है वो डर रहा था। तो इसके पिताजी देखते हैं और कहते हैं, बेटा क्या हुआ, क्यों डर रहे हैं आप? तो वो कोई हॉरर मूवी थी। चंदन कहता है, पिताजी देखिए कितना डरावना, कितना भयानक सीन है। तो पिताजी कहते हैं, बेटा जब भी आपको कभी डर लगे अपने जीवन में तो हनुमान जी को याद करो। हनुमान जी जो है सबकी मदद करते हैं और जहां पर हनुमान जी होते हैं वहां पर भूत प्रेत तीसरी शक्ति नहीं आती। तो चंदन कहता है, अच्छा पापा, हनुमान जी जो है इतने शक्तिशाली हैं, इतने पावरफुल हैं? पिताजी कहते हैं, हाँ बेटा। अच्छा, हनुमान जी सबकी मदद भी करते हैं? तो पिताजी कहते हैं, हाँ बेटा, हनुमान जी सबकी मदद करते हैं। तो चंदन पूछता है, बच्चा मासूम बच्चा है, मासूम बच्चों के मासूम मासूम से सवाल होते हैं। तो वो पूछते हैं, पिताजी हनुमान जी कितने शक्तिशाली है, उनकी बॉडी कैसी है? पिताजी कहते हैं, बेटा बहुत जबरदस्त बॉडी है उनकी। तो पूछता है, पिताजी हनुमान जी जिम कब जाते हैं? अब पिताजी जो है हार मान गए, उसकी बातों से थक गए। बेटा मैं नहीं बता सकता, अब तुम्हारी माता जी बताएंगी तुम्हें, अपनी माँ से पूछो। तो मम्मी के पास जाता है, मम्मी भी कह देती, बेटा मुझे नहीं पता, दीदी से पूछो। दीदी के पास जाता, दीदी हनुमान जी कितने शक्तिशाली हैं, पापा बता रहे हैं, क्या हनुमान जी हमारा होमवर्क भी कर सकते हैं? तो दीदी कहती, हाँ कर सकते हैं, लेकिन पहले तुम हनुमान जी को यहाँ बुलाओ और फिर हनुमान जी तुम्हारी पेंसिल पकड़ेंगे और तुम्हारी जैसी हैंड राइटिंग में तुम्हारा होमवर्क करेंगे। लेकिन हैंड राइटिंग तुम्हारी जैसी होनी चाहिए। अगर हैंड राइटिंग मैच नहीं हुई तो फिर कल जो है टीचर तुम्हारी अच्छे से क्लास लगाएगी। अरे नहीं नहीं दीदी, मुझे खुद ही करना पड़ेगा होमवर्क। तो फिर तो इन्हीं बातों में जो है रात हो जाती है और बच्चा जो है जय हनुमान, और हनुमान जी आप भी सो जाइए, सुबह स्कूल चलना है, और ये बोलकर सो जाता है। सुबह स्कूल जाते हैं। अब स्कूल में पहली बार ये हनुमान जी को याद करता है। टीचर जो है होमवर्क चेक कर रही है, होमवर्क इसने किया हुआ था, लेकिन ये चाह रहा था कि पहले मेरा होमवर्क चेक हो, बाद में बाकी बच्चों का, नहीं तो इसका नंबर काफी देर बाद आना था। और जब तक होमवर्क चेक नहीं होता तो ये बाहर जा नहीं सकता था खेलने के लिए। तो ये हनुमान जी को बोलते हैं, हनुमान जी पहले मेरा होमवर्क चेक करवा दो। और टीचर जो है इतनी ही देर में टीचर बोलती है, चंदन पहले तुम इधर आओ, तुमने होमवर्क किया है? ये कहता, हाँ मिस मैंने किया है होमवर्क, चेक करवाओ कॉपी। बाकी बच्चे कहते हैं, मैडम हमारा हमारा। अरे नहीं, ये बार बार जो है बाहर देख रहा था, पहले इसका ही चेक करते हैं। तो टीचर ने होमवर्क चेक किया, 10 में से 10 नंबर इसको दिए, स्टार दिया, बहुत खुश है चंदन। और फिर ये पूछता है, मैडम अब मैं बाहर जा सकता हूँ खेलने के लिए? तो मैडम कहती है, हाँ जा सकते हो बेटा। और ये किसी से बातें करते हुए जा रहा है। मैडम ने पहली बार मैडम ने देखा इसको, ये किसी से जैसे बातें करते हुए बाहर जा रहा है। अब स्कूल की जो है छुट्टी हो जाती है और स्कूल बस जो है इनकी, जो इनके स्कूल के अंदर खड़ी होती है, वो रोड के उस साइड खड़ी है, क्योंकि वहां पर कुछ काम चल रहा था स्कूल में, फ्लोर रोड का काम चल रहा था। तो बस जो है रोड के दूसरी साइड खड़ी है और ये इसको जो है रोड क्रॉस करना है लाइफ में पहली बार। तो ये दीदी का इंतजार कर रहा है कि दीदी आएगी, दीदी का हाथ पकड़ के मैं जो है रोड क्रॉस करूंगा। इतनी देर में दीदी बस से आवाज लगाती है कि चंदन तुम आ जाओ, मैंने रोड जो है क्रॉस करके मैं बस में आ गई हूँ। तो ये फिर से याद करता है हनुमान जी को, और बच्चे ने हाथ ऐसे किया हुआ है जैसे इसने किसी का हाथ पकड़ा हुआ है, और ये जो है रोड क्रॉस करके आ गया। और आकर दीदी को बोलता है, दीदी मेरे को हनुमान जी ने रोड क्रॉस करवाया। तो दीदी जो है इसकी बातों पर ध्यान नहीं देती, इसकी बातों को इग्नोर कर देती है कि ठीक है कोई बात नहीं। दीदी को तो पता ही है कितनी बातें बनाता है। अब बातें जो है घर आके ये घर पे ही बताता है कि पापा मेरे को जो है ना हनुमान जी ने रोड क्रॉस करवाया, हनुमान जी मेरी मदद के लिए आते हैं, मैं जब भी बोलता हूँ तो हनुमान जी मेरी मदद के लिए आ जाते हैं। तो पिताजी कहते हैं, अच्छा हनुमान जी तुम्हारी मदद के लिए आते हैं? कहता हाँ, कैसे दिखते हैं वो?
अरे पिताजी वो बहुत लंबे हैं, आपसे भी काफी लंबे हैं, बहुत जबरदस्त बॉडी है उनकी, उनके हाथ पे ऐसे बाइसेप्स पे कुछ बंधा हुआ है, बहुत सुनहरा कलर का जो है उनका मुकुट है, और सोने के जैसे कलर की उनकी गदा है, बहुत शक्तिशाली, बहुत विशालकाय हैं वो। तो पिताजी कहते हैं अच्छा बेटा, कभी हनुमान जी को घर पे भी बुलाओ, उनको कहो कि घर पे भी थोड़ी दया दृष्टि करें। और हंसी मजाक में उनकी बात टाल देते हैं और कहते हैं कि भाई कल तो हमें वैसे भी हनुमान जी के मंदिर में चलना है। तो ये कहता अच्छा क्यों चलना है पिताजी कल हनुमान जी के मंदिर में? कहते हैं कल ये जो अपने पास में हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पर भंडारा है, हमें चलना है सबको। अच्छा तो फिर कल स्कूल की छुट्टी? नहीं, पिताजी कहते स्कूल तो जाना है बेटा। नहीं नहीं, मैं स्कूल को जो है ना बंद करवा देता हूँ हनुमान जी को बोलकर। पिताजी कहते अरे तू रहने दे भाई, बाकी सब बच्चों का जो दिल है स्कूल जाने का उनका क्या होगा? और पिताजी कहते हैं स्कूल से आने के बाद जो है मंदिर चलना है। तो ठीक है, अब ये अगले दिन स्कूल जाता है, स्कूल से आकर मम्मी को सीधा बोलता है मम्मी चले मंदिर में। मम्मी कहती नहीं बेटा अभी 1-1.5 घंटे बाद चलना है, अभी शुरू नहीं हुआ है, हम सब जो है मैं और तुम्हारे पिताजी वहीं से आए हैं, नहा धो के तुम लोग रेडी हो जाओ फिर चलते हैं। तो ये सब लोग जो है हनुमान मंदिर जाते हैं और हनुमान जी की मूर्ति को देखते ही ये कहता हाँ यही तो है। पिताजी कहते हैं हाँ बेटा यही है हनुमान जी। अरे नहीं, हनुमान जी तो हैं ये, लेकिन यही है जो मेरी मदद करने के लिए आते हैं, मुझे रोड क्रॉस करवाते हैं। पुजारी जी इनकी बात सुनते हैं और कहते हैं क्या हुआ? तो जो चंदन के पिताजी हैं वो पंडित जी को सारी बातें बताते हैं कि ये ऐसे बोल रहा है, हनुमान जी इसको रोड को क्रॉस करवाते हैं, इसकी मदद करने के लिए हनुमान जी आते हैं। तो पंडित जी जो है इसको अपने पास बुलाते हैं चंदन को और कहते हैं बेटा बहुत अच्छी बात है, कब से हनुमान जी आपकी मदद करने आ रहे हैं, आपको रोड क्रॉस करवाने आ रहे हैं? तो चंदन बताता है जब से उस दिन पिताजी ने मेरे को बताया था हनुमान जी सबकी मदद करते हैं, बहुत शक्तिशाली है हनुमान जी, उस दिन के बाद से ही हनुमान जी मेरी मदद करने आते हैं, जब भी मुझे जरूरत होती है वो आते हैं। तो पंडित जी कहते हैं पहले तो चंदन को जो है तिलक लगाते हैं हनुमान जी के दाएं पैर से लेकर, और फिर चंदन के पिताजी को पंडित जी कहते हैं देखिए अच्छी बात है, आपने जो बच्चों को संस्कार दिए हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको थोड़ा सा समझाओ भी कि हाँ भगवान में आस्था रखो, लेकिन ऐसे नहीं जैसे ये बता रहा रोड क्रॉस करवाते हैं, कल को कोई दुर्घटना वगैरह कुछ हो गई तो गलत हो सकता है। चंदन के पिताजी कहते हैं हाँ पंडित जी बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मैं इस बात पे जो है गौर करूंगा। तो थोड़ी देर बाद चंदन कहता है वो देखिए उधर देखिए वो खड़े हैं हनुमान जी, गेट की तरफ इशारा करता है चंदन, लेकिन कोई भी इसकी बात पे ध्यान नहीं देता और बात वहीं पे खत्म हो जाती है। सब लोग घर आ जाते हैं, चंदन बहुत खुश है, कहता है कि मैं अपने जन्मदिन वाले दिन भी इतनी खुशी नहीं मिलती मेरे को जितनी आज हनुमान मंदिर जाके हनुमान जी से मिलके मेरे को खुशी हुई है। कुछ दिन बाद जो है दीदी, इनकी मम्मी और चंदन जो है मार्केट गए हुए थे शॉपिंग के लिए, और वहां भी ये सभी को बता रहा है हनुमान जी मेरी मदद करते हैं, मेरे को रोड क्रॉस करवाने आते हैं। मम्मी इसको बहुत डांटती है, गुस्सा करती है कि ऐसे नहीं बताते बेटा, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तो कोई बात नहीं, चंदन शांत हो जाता है। बाद में शॉपिंग वॉपिंग जब इनकी कंप्लीट हो जाती है, खाना वाना ये खा लेते हैं, तो इनको रोड क्रॉस करके जो है वो बस पकड़नी थी। तो ये मम्मी को बोलता है अब आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए, हनुमान जी मेरे को रोड क्रॉस करवाएंगे यहाँ से, अभी देखना आप। तो मम्मी इसको फिर से डांटती है और गुस्से में इसका हाथ छोड़ देती है और बस में जाकर बैठ जाती है मम्मी और दीदी। इतना ट्रैफिक है यहाँ पर और हनुमान जी आएंगे तेरे को रोड क्रॉस करवाने, बकवास करता है तू, ये वो, मतलब काफी इसको डांटती है और देख लेना खुद ही आ जाना अब तू, और यही बस हमें पकड़नी है, इसके बाद बस बहुत देर बाद आएगी। तो ये कहता है ठीक है आप लोग चलिए मैं आता हूँ। छोटा सा बच्चा है। अब मम्मी और दीदी जो है बस से देख रही है, लेकिन इसका हाथ ऐसे ही है जैसे किसी ने इसका हाथ पकड़ा हुआ है और ये जो है बस की तरफ आ जाता है रोड क्रॉस करके। तो मम्मी जो है वो कंडक्टर की बात सुन के और ड्राइवर और कंडक्टर की बात सुन के उनके मम्मी की जो पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। जब ड्राइवर बोलता है कि चले तो इनकी माता जी जो है चंदन की वो कहती है हाँ चलिए। तो ड्राइवर कहता है कि ये जो बुजुर्ग हैं इनके साथ, बच्चे के साथ, ये भी बैठेंगे क्या बस में? तो चंदन कहता है कौन बुजुर्ग है मेरे साथ? बुजुर्ग नहीं है, हनुमान जी है मेरे साथ, आपने किस बुजुर्ग को देख लिया? और मम्मी कहती है कोई नहीं आया इसके साथ, ये अकेला आया है रोड क्रॉस करके, कोई बुजुर्ग नहीं है इनके साथ। तो ड्राइवर कहता है अरे माता जी मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और इसीलिए मैंने बस को जो इतनी देर तक रोक के रखा कि कोई बुजुर्ग इंसान और बच्चे को लेके आ रहे हैं। तो चंदन कहता है हनुमान जी है वो, बुजुर्ग नहीं है,
आपने किसको देख लिया मेरे साथ? हनुमान जी थे। तो ड्राइवर की आंखों में जो है आंसू आ जाते हैं और कहते हैं कि हनुमान जी मेरी तो जिंदगी सफल हो गई, क्योंकि सिर्फ ड्राइवर और चंदन को हनुमान जी दिखाई दिए थे। ड्राइवर जो है चंदन के उस हाथ को पकड़ के, जिस हाथ को उसने ऐसे किया हुआ था, उसको हाथ को पकड़ के पहले तो ऐसे अपने माथे पर लगाते हैं और फिर उसकी बस के बीचों बीच जो आगे डैशबोर्ड पे एक हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई थी, उसके सामने हाथ जोड़कर बोलते हैं कि हनुमान जी मैं धन्य हो गया, आपने दर्शन भी दिए तो कैसे दिए, लेकिन आज के बाद जब भी मैं इस बच्चे को देखूंगा तो मैं इसके पैर जरूर छूंगा हनुमान जी, मेरा जीवन सफल हो गया। और तब से आज तक चंदन का जो है किसी भी बस में किराया नहीं लगता। हाँ, और ये सच्ची घटना है, जगह मैं आपको बता नहीं सकता, यहाँ से थोड़ा सा YouTube का एल्गोरिदम सिस्टम का जो है आप लोग समझ ही रहे हैं, कम्युनिटी गाइडलाइंस। और इनके माता पिता ने बताया कि अगर किसी को भूत प्रेत की बाधा होती है और वहां भी अगर चंदन जाकर बैठ जाता है तो सामने वाला ठीक हो जाता है। तो ये थी आज की कहानी, सच्ची कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना जय वीर बालाजी। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना दोस्तों, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। जय वीर बालाजी, हर हर महादेव, जय श्री श्याम।